बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है अनारकली बानो मार्केट की फ्रूट चाट, जो कि सबको बहुत पसंद है। जैसा कि अक्सर शॉपिंग के लिए बानो मार्केट जाएं तो ये चाट ज़रूर खाते हैं जिन्हें बहुत पसंद हो। ये फ्रूट चाट बन रही है अयान एहसन की फरमाइश पे। बार बार मुझे फरमाइश की जा रही थी कि मैं ये बनाऊं और इसका सॉस जो कि ख़ास सीक्रेट है इसमें वो भी बताऊं। इनको सॉस इनका बहुत ही पसंद है, तो मैं इसके लिए ख़ास इनकी जो सीक्रेट इसकी रेसिपी है मैं ज़रूर बताऊंगी। पूरी आप वीडियो देखो, बहुत मज़े की वाकई ही ये चाट है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि जो इसकी सीक्रेट है ना वो मैं खुद बताऊंगी कि ये क्या क्या इसमें डालते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अब पहले चटनियों का कर लेते हैं कि चटनी में क्या क्या जाएंगे। ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं। ये सॉस इसका बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत पतला सा इसका सॉस होता है, खट्टा मीठा से इसका जायका होता है। वो सारा जो इसमें सीक्रेट वो डालते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इमली का पल्प है आधी प्याली। इसका पल्प मैंने गुठलियां निकाल के अच्छा सा ग्राइंड कर लिया, पकाया इसे पहले अलग अलग। अगर चाहें तो आप मिक्स भी सारा कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए अलग अलग किया। इसे अलग अलग पकाया और उसका जो गुठलियां थी निकाल के दोनों को मैंने अलग अलग ग्राइंड करके, तो ये पल्प सा बन गया, बिल्कुल प्लेन सा। ये ऐसा होना चाहिए इसका, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना थिकनेस। और थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूंगी। फिलहाल ये इस तरह का है, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन है। और ये भी ऐसे ही है। आलू बुखारा और इमली। शुगर मैंने ली है 5 टेबल स्पून फुल भर के। और ये है चाट मसाला, उनका मसाला भी वो देते हैं, तो वो भी चाट मसाले की तरह ही होता है। आप चाट मसाला डालो, लेवल सही है। और उनके ज्यादा मिर्चें नहीं होती, तो मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। और काला नमक है 1/2 टीस्पून। और मसाला बहुत कम जाता है सॉस में, ज्यादा तेज नहीं होता उनका जो चाट बनाते हैं, तो मैं भी कम ही डाल रही हूँ, लेवल करके 1 टीस्पून। चटनी के लिए एक मैंने बर्तन ले लिया छोटा सा, तो इसमें चटनी तैयार करेंगे। चूल्हा जला दिया और ये मैंने डाल दिया इसमें इमली का पल्प, ये है आलू बुखारा, उसका पल्प, चीनी, चाट मसाला, काला नमक। ये इसके टोटल अज्जा हैं जो इसमें जाएंगे। और पानी इसमें थोड़ा सा जाएगा। ये पतला पतला सा सॉस मैंने रखना है, गाढ़ा नहीं रखना। गाढ़ा रखेंगे तो वो फिर जिस तरह उनकी चाट में होता है ना, वो आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जरा पतला ही रखेंगे। जैसे ये चाट में जाएगा ना, पूरी चटनी जब तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल बैलेंस बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 कप पानी टोटल डाल दूंगी। ये मेरे पास जो नाप है ना 1 कप का है, थोड़ा थोड़ा करके मैं देख रही हूँ, लेकिन टोटल इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा। ये पकेगा, पक के जब अच्छा सा शीरा सा बनेगा ना इसका, तो ये गाढ़ापन खुद ब खुद इसमें आएगा। इसे पकाना भी है, तो 3-4 मिनट तो पकाएंगे ना। जैसे उबाल आएगा ना, वो टाइम नोट कर लो, उतना पकाना है इसे लाजमी है। अगर आप इसका शीरा ये जो मैं सॉस तैयार कर रही हूँ ना, तो आप डबल करना चाहे तो डबल करके ना 1-1 प्याली तो वो कर लें। अब जैसे इसे उबाल इसमें आया ना, तो इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। और इसमें वो जो मैंने इसमें जो सारे अज्जा डाले हैं ना, सारे यकजा होके बहुत अच्छा सा सॉस या चटनी समझ लें ये तैयार हो चुकी है। और इतना ही पतला उतारना है इसे, पतला रखेंगे तो बैलेंस इसका सही रहेगा। अब ये ठंडा हो जाएगा, तब तक जो उसके फ्रूट की तरफ आएंगे कि फ्रूट में क्या क्या जाता है। चूल्हा मैंने बंद कर देना और इसे एक रख देंगे साइड में। ये मैं एक बड़ा सा बोल ले लिया मैंने। 2 सेब मैंने लिए। ये इतने बड़े नहीं है ये सेब, तकरीबन कोई दरमियाने साइज के 2 सेब। और बहुत छोटे छोटे स्लाइस में, पतले स्लाइस में उनके ये कटिंग होती है। तो आप भी पतली, अगर वही चाह रहे हो ना कि वही लुक हो, वही जायका हो, तो पतले से स्लाइस और छोटे छोटे कचरा नहीं जैसे होता, इस तरह भी मैंने आधे सेब का किया है। ये उनके इस तरह होता है, उनके ये देखने में ना चाट में फल की कटिंग। तो आप भी ऐसे करना, तो फिर आपको वही मजा आएगा, वही लुक नजर आएगी कि हाँ ये वही है। और ये 2 बड़े साइज के केले मैंने लिए, ये भी बहुत पतले स्लाइस में मैंने काट लिए, क्योंकि उनकी कटिंग होती पतले स्लाइस वाली है। तो आप ऐसे ही कटिंग करना, बड़ी कटिंग करेंगे ना तो वो फिर वो आपको जायका नहीं मिलेगा। अमरूद ले लिया मैंने, एक फुल बड़ा अमरूद था। अमरूद की भी कटिंग मैंने वैसे ही की है, पतले स्लाइस में। कुछ छोटे छोटे पीसेस उसके चम्प्स काट लिए मैंने, कुछ बड़े, ये जैसे कि नजर आ रहे होंगे थोड़े बहुत। तो ये जो छोटे हैं ना, इनका शीरा खुद ब खुद बनता है। ये जब मिक्स होते हैं ना शीरे के साथ, तो फ्रूट का अच्छा जायका आएगा उसके सॉस में। का मतलब ये है कि वो इसलिए ये काटते हैं। और इसे काला होने से बचाएगा नींबू। एक बड़ा मेरे पास नींबू था, तो 2 स्लाइस में मैंने आधा आधा काट लिए। और ये मैं उसके ऊपर रस डाल दूंगी, पूरा 1 नींबू इसमें जाएगा। और इसे मिक्स करेंगे तो ये इसका जो कलर है ना फ्रूट का, दूसरे दिन भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। कोई चेंज नहीं होगा इतना कि जैसे एकदम ढीला सा हो जाए पूरा फ्रूट और उसका कलर भी जरा चेंज होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले नींबू लगा लें तो
आपके जो चाट है ना, देखने में 1-2 घंटे के बाद आप मेहमानों के लिए बनाए निकालें तो आपको अच्छा फ्रेश कलर नजर आएगा। ये जरूर इस तरह करना है, इससे सारे मसाले डालने से पहले। मसाले क्या जाने, अब बस इसका सॉस ही जाना है तो समझिए ये तैयार है, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। ये अनार एक ले लिया मैंने, आप अपनी मर्जी से ले लें, कोई भी फल ले लें। मुझे अंगूर मिले नहीं तो वो भी इसमें होते हैं, उन्होंने लाजमी रखे होते हैं। ये मौसमी मैंने ली है, हाफ कर ली और अंदर से बीज निकाल लिए इसके, तो ये इसमें डालो। आप ऑरेंज डाल लो, ये अनार के दाने हैं ये डाल लें, जो आपके पसंदीदा का फल है ना आप उसे करके तो इस तरह कर लें। अगर वो चटनी सॉस है, ये फल ज्यादा करने हैं ना आपने, तो सॉस डबल कर लो। चने हैं बहुत ज्यादा गले हुए चने, इसमें वो जरूर डालते हैं। चने कहीं नजर आते हैं कहीं नहीं, तो इसी हिसाब से आपने चने डालने हैं कि कम नजर आए तो, लेकिन चने जरूर होंगे इसमें। अब सारा मिक्स कर लेंगे। सारा मैंने मिक्स कर लिया अच्छा सा। अब इसमें लास्ट में जाएगा ये जो मैं चटनी तैयार कर चुकी हूँ, ये पतली अभी भी थोड़ी सी थिक हुई है, हल्की सी, लेकिन है पतली। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये मिक्स किया और इसे रख देंगे कुछ देर के लिए। आधा घंटा रखना लाजमी है, क्योंकि इसमें अच्छे से सोसे जो उसके है ना फल का जो सारे उसके रस और ये जो ये सॉस तैयार हुआ है तो उसमें मिल के ना अच्छा मजा सा आता है। तो जरूर इस तरह करना है। रख के आधा घंटा उसके बाद फ्रिज में रख दें, उसके बाद फिर आप इसे निकाल लें। खाने के लिए तैयार है, मजेदार सी और खुशबू आला आ रही है। फल जब मिक्स हो जाए तो चाट की एक अलग ही खुशबू होती है, जो कि सबको पता चलता है कि ये चाट है। तो ये जरूर सबने ट्राई करनी है। और एयान एहसन आपने ट्राई करके मुझे जरूर बताना है कि कैसी लगी ये रेसिपी। कोई इसमें कमी तो नहीं थी, तो मैं दोबारा से फिर वो कमी दूर करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। और मुझे फीडबैक देना कि कैसी लगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना आप सब मत भूला करें, लाइक दे दिया करें। और जो नए देखने वाले हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। ये मैं आपको सॉस दिखा रही हूँ, ये अलग से इतना सारा नजर आना चाहिए, फिर आपकी चाट A1 बनेगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। आलू चना चाट के लिए 1 किलो से थोड़े कम चने हैं। इसका कोई हिसाब नहीं, आप अपनी मर्जी से जितने भी बॉईल कर लें, अपनी मर्जी से मसाले डालें। उसमें कुछ मैंने वेजिटेबल लिए हैं, चने बहुत अच्छे नरम से मैंने बॉईल कर लिए हैं। और इसके साथ मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है वेजिटेबल में। आलू 2 लिए मैंने, बड़े साइज में काट लिए मोटे मोटे से पीसेस में। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी स्लाइस काट लें। टमाटर हैं 1 कप, और बंद गोभी, और ये है गाजर जो कि मैंने स्लाइस में काट ली, पतले पतले स्लाइस में। और जिस कटर से मैंने काटा ना वो भी मैं दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा कटर है, उसी से बंद गोभी काटी है मैंने। और इसी से ही मैंने ये गाजर काटी है, जैसे कि इसके स्लाइस नजर आ रहे हैं। और बंद गोभी 1 कप है, आधा कप गाजर, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी इसका बढ़ा लें। और ये थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, दोनों चीजें भी मैंने बारीक काट ली हैं।
और ये वो कटर है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। एक साइड से इसका ये जैसे कोई जिगजैग वो बनते हैं ना चिप्स, और ये इससे मैंने क्रश किए ये गाजर और बंद गोभी इस ये वाले हिस्से से, बहुत अच्छी कटिंग होती है इससे। और इसके साथ है ये लहसुन क्रश करते हैं उल्टी साइड से, ये प्लेन है, उधर दूसरी साइड से जरा सा ना ऐसे इसके दाने से महसूस होते हैं, तो उधर से ये इधर से ये लहसुन आप क्रश करो ना तो बारीक सा लहसुन होगा। कुछ और अदरक भी क्रश करेंगे ना वो भी होता है इससे। और एक साइड से ये चिप्स काटने वाला हिस्सा है, और दूसरी साइड से ये वाली साइड जो है इससे आप कुछ भी पील कर सकते हैं, किसी भी चीज के छिलके उतारने हो ना तो ये वो काम देगा। इसमें इसमें 5 ऑप्शन है, बहुत अच्छी सी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और इतनी कीमत भी नहीं है, 50 रुपए का ये मिला है। तो ये किसी भी शॉप से, जैसे जहाँ चाइना की चीजें मिलती है ना वहां से आपको मिल जाएगा। और उसके लिए मैंने मसालों में लिया है, मैंने ये चीनी है, दही मेरे पास 1 कप है, 1 टीस्पून मैंने चीनी इसमें मिक्स करनी है, अच्छी सी मिक्स कर लें ताकि चीनी का दाना खत्म हो जाए। बाकी जो इमली का पानी भी नजर आ रहा है, इमली का पल्प भी नजर आ रहा है, और ये चाट मसाला भी नजर आ रहा है, ये सब अलग अलग सी इसमें जाएंगी चीजें। मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने करना है। ये चाट मसाला है, चाट मसाला और ये इमली का पल्प अलग रख कर लिया, और थोड़े से पल्प में मैंने ये इमली का पल्प है इसे मैंने अलग कर लिया। पहले मैंने 4 टेबल स्पून इमली ली और कुछ ये पानी बना लिया और कुछ ये इसका अलग पल्प कर लिया। और इसमें मैंने आमचूर का पाउडर भी डाला है 1 टीस्पून। आप ज्यादा पानी बनाते हो तो ज्यादा ले लें आप, या आपकी मर्जी है। पानी बिल्कुल अच्छा पका हुआ है। अब इसमें मैंने सिर्फ ये चाट मसाला डालना है, तो ये उसका खट्टा पानी तैयार हो जाएगा, बहुत मजेदार सा। ये पानी भी ऊपर से डालते हैं तो बहुत ही अच्छा जायका देता है इसका चनों का। ये सारा मिक्स कर ले इसे। आमचूर पाउडर पहले से मैंने डाल दिया, ये खटाई पाउडर भी इसे कहते हैं, और आमचूर पाउडर भी वो 1 टीस्पून डालना है, वो पानी को मजीद खट्टा करेगा और मजेदार सा होगा। नमक थोड़ा सा डाला है मैंने, हाफ टी से भी कम। ये हस्बे जायका आप अपनी मर्जी से डाल लें जितना आपको रिक्वायर्ड है। और ये चाट मसाला, ये इमली का जो पल्प है थोड़ा सा, ये भी 5 से 6 टेबल स्पून है, इससे ज्यादा भी आप बना सकते हो उसका पल्प। और ये हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, ये भी बहुत मजेदार सा मैंने चाट मसाला तैयार किया होममेड। तो ये भी जरूर तैयार करें, आप वीडियो देख लें। और ये इसमें जितना चाहें आप चाट मसाला डाल लें अपनी मर्जी के मुताबिक, जितनी आपको मिर्चें रिक्वायर्ड है। बच्चों ने खाना है तो कम रखें, या बड़ों ने खाना है तो ज्यादा कर लें। बाकी इसे मिक्स कैसे करना है, तो ये मैं चने एक बड़े बोल में डाल लूंगी, ये सारी वेजिटेबल इसमें मिक्स हो जाएंगे। आप अलग रखना चाहे तो अलग कर ले, लेकिन मिक्स करेंगे ना तो सही बैलेंस रहता है, वो सारी चीजें एक जैसी आपको मिलेंगी जब आप इसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक चना चाट, आलू चना चाट से निकालेंगे जितने भी आलू चने। ये सारा मिक्स कर लूंगी मैं। सारा मिक्स हो गया। अब एक मैंने बोल लिया इसे तैयार करने के लिए कि इसमें जो जो अज्जा जो मैंने तैयार मसाले के वो डालूंगी। टमाटर भी मैंने इसमें ½ कप डाले हैं छोटे स्लाइस में काट के। प्याज भी आप डाल सकते हो, वो मैंने नहीं डाला। ये खट्टा पानी है, ये भी आप डाल दो। प्याज आपके लिए मैंने नहीं डालना था तो प्याज नहीं डाला, तो अगर आप प्याज डालना चाहे तो प्याज भी शामिल कर लें। खट्टा हस्बे ज़रूरत डालें। ऊपर से ये चाट मसाला गया। दही जिसमें मैंने चीनी मिक्स की थी ये इसमें गई। चीनी ज़रूर डालनी है, हल्की सी मिठास आएगी ना चीनी में, वो उसमें दही में, तो अच्छा जायका देता है। ये पल्प जो तैयार किया था चाट मसाले के साथ वो डाला, और ये तैयार है बहुत मजेदार सी आलू चना चाट। स्कूल वाली, स्कूल की यादें ताज़ा करें और खाएं, बहुत ही मजा आने वाला है। जरूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसी लगी चना चाट। और एक ही इसकी बाइट लो तो आपको ना ऐसे ऐसे लगेगा कि बस स्कूल का जमाना याद आ गया। पुरानी यादें दोबारा से ताज़ा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल उसे जरूर प्रेस करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी हर नई आने वाली बहुत ही मजेदार सी कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और होम रेमेडी भी मैं अक्सर आपको बताती हूँ, वो भी मिलेंगी जरूर। आप सब जो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उधर मेरा पेज है। और फेसबुक वाले प्लीज लाइक भी दे दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही रोजे शुरू होते हैं तो सबका दिल करता है कि हमने बनाने हैं समोसे और रोल। तो मैंने भी बनाए हैं समोसा और रोल।
बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है, तो मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। बड़े मज़ेदार से समोसे बनेंगे और रोल बनेंगे चिकन विद वेजिटेबल के साथ। तो बनाते हैं फिर अपनी रेसिपी। और इसके लिए चिकन मैंने पहले से मैरिनेशन इसकी करके रखा और फिर इसे तवे पे मैंने ढक के अच्छी सी स्टीम में पका लिया। और इसके आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, ये ऊपर आपको नजर आ रही होगी। तो ये शिमला मिर्च है, ये भी मैंने बारीक से काट ली है, या ये भी आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि इस साइज में होनी चाहिए ना, इतनी लंबी लंबी भी नहीं सही लगती। तो ये तकरीबन 2 कप ये है। 1 टीस्पून क्रश लहसुन, सिर्फ लहसुन है ये ताज़ा कुटा हुआ। और नमक 1/2 टीस्पून, नमक आप अपनी मर्जी से डालें हस्बे जायका, क्योंकि सॉस में भी नमक होगा और चिकन जो मैंने तैयार किया ना उसमें भी मैंने नमक शामिल किया है। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से नमक इस्तेमाल करें। मैंने हाफ से भी कम किया है इस्तेमाल, क्योंकि रोल पट्टी में भी नमक होता है, तो नमक का जरा ध्यान रखना है। तो मैं आधे चम्मच से भी कम डाल रही हूँ। ये बंद गोभी है 2 कप, सिरका 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं हाफ क्रश कुटी काली मिर्च डाल दूंगी, तो इसका बैलेंस जरा सही हो जाएगा। तो अब बनाते हैं, फिर इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालना है, इसमें ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि चिकन में भी मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून डाला है, तो 2 इसमें चला गया। और जो लहसुन था वो इसमें जाएगा। नमक भी डाल ही देती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक को बस थोड़ा सा भूनना है हमने, ज्यादा नहीं। पहले मैं शिमला मिर्च इसमें शामिल करूंगा, बंद गोभी, थोड़ा सा मैंने चम्मच चला के एक जैसा मिक्स कर लिया, चिली सॉस, फिर सोया सॉस। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, यहाँ मैं इसमें डाल दूंगी। ये तैयार हो चुकी है समोसे के लिए। और ये इसलिए मैंने इसे छलनी में डाला है कि अक्सर ना इसमें ये सोगी सी हो जाती है, पानी सा निकल आता है इसमें से, सब्जी में से। और इसको खत्म करने के लिए ना कुछ देर, कुछ ठंडा भी हो जाए और कुछ देर ना मैं इसे रखूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि अभी से थोड़ा बहुत निकल रहा होगा सॉस। ये पानी निकालना जरूरी है। अगर मैं इसे खुशक करने बैठ गई ना, तो ये हमारी सब्जी है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसमें रखा है। जैसे ये सारा ड्राई होता है, इसका पानी निकल जाता है। सब्जी का भी है कुछ सॉस की, तो मैंने अच्छा साइज से इसके सारा जायका है इसमें। अब जो जा रहा है तो वो सब्जी का ये जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो समोसे ना अक्सर अंदर से हमारे गीले गीले से, वो जो अंदर की लेयर होती है ना वो ढीले से हो जाते हैं। उसको खत्म करने के लिए ना इसका ये सब्जी का पानी निकालना जरूरी है। जैसे ये ठंडा होता है तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर देना। ये इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था सब्जी का निकल गया। अब मैं ये इसी पैन में कर रही हूँ जिसमें मैंने ये फ्राई की थी सब्जियां, और इसी में ही चिकन मैं शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिल्कुल ड्राई है हमारे, इसमें कुछ भी कोई गीलापन नहीं है। चूल्हा बंद किया हुआ, मैंने चूल्हा नहीं चलाया, सिर्फ इसे मैंने वैसे ही मिक्स करना है, चूल्हे पे रखा है, आग नहीं जल रही नीचे। ये रोल पट्टी या समोसे की फिलिंग तैयार है। अब ये और जरा हल्का सा गर्म है, तो मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दी हूँ। तो फिर तैयारी करते हैं इसकी फिलिंग की, इसके रोल पट्टी की। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। समोसा पट्टी रोल बनाने के लिए मैंने पहले अंडा लिया, 1 अदद अंडा लिया, 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाला और 2 टेबल स्पून मैदा डाल के इसे अच्छा सा मैंने फेंट लिए। खाली अंडा लगाए ना, तो जैसे हम फ्रीज करते हैं ना उसे समोसे को रखने के लिए, तो वो उखड़ते हैं, जरा सही ये जम के नहीं लगती। तो इसके लिए ना मैदा पानी अंडा मिक्स करके अच्छा सा फेंट लेना, तो बहुत सही रहता है। ये हो गया। और डो जो मिक्सचर था हमारा वो तैयार हो चुका है। मैं बना रही हूँ पहले ये, और ये मेरे हाथ में है 1 टीस्पून। ये मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून आप समझ लें कि आप ये लगा लें। ज्यादा भरेंगे ना तो वो सही नहीं रहता। ये मैं यहाँ से पकड़ूंगी और मैंने ये यूं करना है इधर से, और ये इस तरह किया।
हाथों से जरा सेट करते जाएंगे ना। ये साइड पे जो फोल्ड किया हुआ है हमने, ये इसको भी हाथों से दबा के रखेंगे। तो ये अब वो जो मैंने इसका अंडे का बनाया है इसे जोड़ने के लिए मिक्सचर, वो ये फोक पकड़ा मैंने, फोक से ये अच्छा सा सही लग गए, फोक से लगाए। जो साइडों पे किनारे है ना फोल्ड किए हुए, वो मैं इससे भी अच्छी तरह से करती जाऊंगी। इससे फोल्ड करने से पहले नहीं लगाना है, बाद में अंदर ये लगाना है, ये वाली साइड पे, ताकि अच्छा सा वो जुड़ता रहे। अब ये सब तरफ से ना बंद हो चुका है। ये जो साइडें है ना, ये जो नजर आ रही है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो बनाते हुए ना साइडों पे भी लगा लेके कहीं अंदर ना चले जाए। मैं एक और बना, समोसे हमारे सारे तैयार, रोल और समोसे दोनों तैयार हो चुके हैं। एक मैंने जितने मैंने फ्राई करने से मैंने अलग कर लिया, और ये मैंने रैपर लिए, और ये इसमें मैंने सारा पैक करके ना अच्छी तरह बांध के रबड़ बैंड से तो रख दिया है। अब सील करेंगे ना तो वो फिर बार बार खोलने जितने चाहिए, तो फिर मसला है तो रबड़ बैंड से। ये मैंने ऑयल इतना गर्म नहीं किया, बहुत कम गर्म है। जैसे चूल्हा जलाया ना तो कुछ सेकंड के लिए मैं कोई थोड़ा सा पीस डालती, ये हल्का सा ये लग रहा है ना कि पक रहा है, बस इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा गर्म ऑयल में नहीं ये डालने। और वो वाली आग है जैसे कि दम वाली आग से भी, तकरीबन दम वाली आग से जरा सा हल्का सा तेज बस। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये आसा सा कलर भी नहीं आना, और इन्होंने पकना है। इस तरह पकाने हैं जैसे हम बाजार में लेते हैं ना। हम चाहते हैं कि हमारे वैसे बने रोल, पकौड़े, ये समोसे, तो इस तरह करना है। अब इन्हें मैंने थोड़े से डालूंगी, ज्यादा भी नहीं कि इसमें फुल हो जाए, बस इतने काफी है। अब ये हल्की स्लो आग पे, हीट पे एक साइड से बनते रहेंगे। जैसे मुझे लाइट सा कलर नहीं आएगा, बस हल्का सा ही आएगा, तो मैं इसे दूसरी साइड पे करूंगी। वाइट वाइट ही रखनी, और जब ये रखे निकाल के तो फिर बहुत अच्छे से मजेदार से क्रिस्पी से नजर आए। ऐसे तोड़े तो अंदर से कच्चे या उसकी लेयर ना लगे कि कच्ची सी है, बड़ी क्रिस्पी सी पूरे अंदर तक समोसा ना मजेदार सा कमर्शियल जैसे बनाते हैं ना उस तरह हो। और जैसे ये मैंने डाला है ना, तो इसके ऊपर अगर तेज आग में करेंगे ना, ये जो नजर आ रहा है ना बबल से बन जाते हैं इसके ऊपर, वो नहीं बनने चाहिए। अब ये नहीं जिस तरह मैंने डाला है ना इसे ऑयल जैसे में, तो ये बिल्कुल सही। अब आस्ता आस्ता ये फ्राई होते रहेंगे और फूलते रहेंगे। ये जैसे ही जरा सा उसका पट्टी का कलर बदला है ना, जैसे रेड नहीं हुआ, व्हाइट पे ही है, लेकिन हल्का सा इसमें क्रिस्प सा आया ना, तो मैंने साइडें बदलनी शुरू कर दी। अब इसको थोड़ा बहुत हिलाती जुलाती रहूंगी, ताकि कलर ना एक जैसा आए सब तरफ। ये ना हो कि एक साइड पे रहे और दूसरी साइड पे कलर आए ना। कलर देना भी नहीं है, बस लाइट सा ही आना है, जैसे हम अक्सर बाजार से लेते हैं। तो उस तरह के मैं सेम वही कोशिश कर रही हूँ कि बने और मज़ेदार से होंगे। अक्सर बनती ना घरों में, जैसे मैंने इससे इसका जो मिक्सचर, जो इसका पानी था थोड़ा सा, वो मैंने निकाल दिया सब्जी का छलनी में रख के। उससे भी फर्क पड़ा है कि ये जब मैंने फिलिंग की तो उसमें इतना पानी पानी सा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ड्राई था उसका सारा मिक्सचर। तो उससे भी फर्क पड़ता है, अंदर से समोसे ना सोगे नहीं निकलते, गीले गीले से नहीं होते। तो इस तरह करके कुछ ये मैंने जो कर रही हूँ, इससे फिर हमारे समोसे का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बस इनका टाइम हो गया बाहर निकालने का। बहुत अच्छा सा कलर आ गया, बाहर निकलेगा ना तो और अच्छा। कैमरे में हो सकता है वाइट नजर आए, लेकिन ये अच्छा सही कलर है, परफेक्ट जिस तरह के हमें चाहिए। ये अब मैं जैसे चम्मच चला रही है ना, मैंने एकदम जरा तेज चूल्हा कर दिया, जो ताकि इसके अंदर से जो ऑयल जा चुका है ना, थोड़ा बहुत जाता है पकते हुए, तो वो निकल जाए। और फिर मैं दोबारा से चूल्हा हल्का करके दूसरा बैच डाल दूंगी। ये हमारे तैयार है समोसा, और अब मैं दूसरा बैच डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी दाल माश के आटे के बड़े। बहुत ही मजेदार, आसान और जल्दी से रेसिपी बनने वाली है, तो पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही अच्छी सी वीडियो है। तो बनाते हैं बड़े। माश की दाल मैंने ली है, 2 कप पीसी माश की दाल है। इससे भी बहुत अच्छे से बड़े बनेंगे या भले बनेंगे हमारे मजेदार से। और इसमें मैंने पानी डालना है, जैसे उंगली डालो ना पानी में तो वो बर्दाश्त करे, इतना
बहुत गर्म पानी नहीं, हल्का सा, क्योंकि मैंने इसमें पानी डाल के इसे भिगो के रखना है। तो इसलिए मैंने इसे हल्का सा पानी कर लिया, गरम, फुल गरम नहीं किया, इतना किया है कि बस उंगली डालूं और इस तरह करके तो वो बर्दाश्त हो। ठीक है, तो अब इसमें भी मैंने कुछ नहीं डालना, 2 पिसी दाल है माश की, 2 कप, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी मैंने इतना डाला है कि इसकी गुठलियां खत्म हो गई हैं और जरा ये हिलजुल हो रही है। अभी इसने फूलना है, पानी मजीद इसमें मैंने डालना है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए, अगर इसे 1.5 से 2 घंटे भी भिगो के रखेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फूलेगा, और उसका जो दाना है ना दाल का, तो वो फूलेगा तो हमारे बहुत अच्छे से बड़े बनेंगे, मजेदार से। ये बेसन से भी बन सकते हैं, दाल माश साबुत लेके उसे भिगो के 2.5 कप ले लें सूखी दाल, तो उसे भिगो दो तो इतना वो बन जाएगा, तकरीबन 2 कप जो पिसी। तो मैं पिसी दाल से बना रही हूँ, और ये पिसी दाल बाजार से कम ही मिलती है, तो मैंने ये चक्की जो होती है ना, जहाँ से दाल आटा वगैरह पीसते हैं, दालें भी देते हैं और आटा भी पीसने वाली चक्की जो होती है, वहां से मैंने ये दाल पिसवाई है। तो वहां से अगर आप चाहो तो ये कर लो। ये इसलिए किया है कि ये इजी है, निकाला इसका दाल का आटा और फौरन भिगोया, और कुछ घंटे के बाद इसे हमने फौरन ही बड़े बना लिए या भल्ले बना लिए, आसानी होती है पिसी दाल से। तो आप भी चाहो तो ये पिसवा के रख लो, जितने जब चाहें ताज़ा बनाए, या कुछ ज्यादा बना के अगर फ्रीज करना चाहे ना तो इन्हें पैकेट में बंद करना है। मैंने भी ज्यादा बनाए हैं, तो मैं जब इसे फ्रीज करूंगी ना तो पैक करके दिखा दूंगी कि ये मैं फ्रीजर वाले खाने में रखूंगी। मुझे किसी ने पकौड़ियां मैंने बनाई हैं, तो उसमें किसी ने पूछा है कि आप ये बताएं कि हम फ्रिज में कैसे रखें। तो ये फ्रिज में रखे जाते हैं। हो सकता है वो सुन रही है, उन्हें पता चल जाए कि ये मैं दिखाऊंगी भी कि कैसे मैं रखूंगी। अभी थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं। ये लेकिन ये थोड़ा सा ना देखने में जम रहा है, तो थोड़ा सा पानी में और शामिल करते हैं। तो फिर मैं ये मिक्स करके तो दोबारा दिखाती हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद। ये तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ। 1.5 घंटा भी भिगो सकते, जितना भिगोएंगे ना इसमें उतना खमीर बनता है। ये अब इसमें जब मैंने पानी डाला था ना, दोबारा थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने जरा सा पानी डाला, और इसमें हल्की सी जो गुठलियां थी ना, मैंने खूब मसल के ना उंगलियों से इसे सही किया, हाथों से मसल के उसे गुठलियों को सही किया। अब इसमें अभी पानी थोड़ा हल्का सा जाएगा, लेकिन मैं कुछ इसमें जो डाल रही हूँ मैं दिखा दूं। इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, लेवल करके, फुल भर के नहीं, लेवल करके 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है, अगर नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप इसमें 2 चुटकी वो डाल दें मीठा सोडा। अगर बेकिंग पाउडर नहीं डालना या नहीं है तो मीठा सोडा है ना, तो वो 2 चुटकी डाल देना। मैं मीठा सोडा नहीं डालूंगी, मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ लेवल करके। नमक 1/2 टीस्पून। ये सूंड है, अदरक सूखी, जिसे ड्राई कर दे तो वो सूंड बन जाती है, ये 1/2 टीस्पून है। अजवाइन 2 पिंच है, और आप अदरक का ये भी आप दो ही पिंच समझे। ये जो मैंने सूंड डाली है ना, 2 पिंच ये अजवाइन, और ये है जीरा 1/2 टीस्पून। अब मैं फ्राई कर रही हूँ ना, तो तब मैं ये सब चीजें डाल रही हूँ, पहले से डाल के नहीं रखना। खास तौर पे बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा पहले से नहीं डालते, जब फ्राई चीज करते हैं ना टाइम पे डालते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाता है मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, तो फिर वो काम करता है, फौरन ही करना शुरू हो जाता है, तो पहले से नहीं करना। अभी ये सख्त है थोड़ा सा, तो मैं जरा सा पानी और डालती हूँ इसमें, 1 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून। पानी जरा आप ध्यान से डालना, ज्यादा नहीं डालना, चम्मच से ही डालना जैसे मैं डाल रही हूँ। अगर ज्यादा गया तो वो फिर काम खराब। अब इसे फेंटना ज्यादा जरूरी है इस वक्त, खूब अच्छी तरह से फेंटना, जैसे मैं कर रही हूँ चम्मच से। इसमें आसा सा ना बबल भी आ रहे हैं उसके मीठे सोडे बेकिंग पाउडर का। ये फ्लफी सा जब नजर आए ना कि बन गया हमारा, फिर फ्राई करना है। और मैं ये अभी फेंट रही हूँ, तो इस साथ ही मैं ऑयल अब गर्म करने के लिए रखती हूँ कि इसमें आप अपने बड़े बनाए मजेदार से अच्छे से,
तो दोबारा मिल। ये मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ऑयल भी हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। पहले मैं जरा हाथ से बना के दिखा रही हूँ कि हाथ से करेंगे कैसे। हाथ को मैंने किया गीला थोड़ा सा पानी में, और इसको मैंने यूं एक टेबल स्पून ही जैसे होता है यूं किया। और मैंने ना ये अंगूठा जो मेरा नजर आ रहा है ना, मैंने अंगूठे से इसे यूं करना है तो ये हाथ से छूट जाएगा। तो आते हैं कढ़ाई की तरफ। ऑयल इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि हमारे ना फौरन ये व्हाइट कलर चेंज हो जाए। बिस्मिल्लाह। मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ हाथ से। ये छोटे छोटे से बनेंगे, ज्यादा बड़े नहीं। तो ये अपने हाथ पे बड़े बनाए या छोटे बनाए। आग मैंने दरमियाने से कम रखी है। ये मैंने तमाम इसमें डाल दी बड़े, और जरा मैं छुड़ा रही हूँ, अलग अलग से करूंगी ना तो ये खुद भी पलटी खाते हैं ये अगर बन जाए। नहीं तो फिर चम्मच से हिलाते जाए, करते जाए उल्टा पुल्टा। और इसको एक साइड पे नहीं पड़ा रहने देना। जैसे कुछ देखो कि हो गए हैं तो इसकी साइड चेंज करनी। ऐसा ना हो कि एक साइड पे जल जाए और दूसरी साइड से कलर खराब हो जाए। कलर इक्वल एक जैसा अच्छा आना चाहिए। तो ये मैं आस्ता आस्ता देख रही हूँ कि जो करना है अभी करने के काबिल नहीं। एक मैंने किया ना तो वो चिपक गया कढ़ाई में। जरा थोड़ा सा और हो जाए। हल्की आग है, तेज नहीं करनी। तेज से फिर ये काम खराब होगा कि अंदर से फिर गुठली होगी। हमें इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। ये मैं बहुत हल्की आग पे फ्राई कर रही हूँ, दम से जरा सी तेज, इसलिए कि ये अंदर से कच्चे ना रहे। अगर फुल आग पे कर लो ना तो वह हमारे भल्ले जो है ना, या तो हमारे बड़े वो फिर अंदर से कच्चे हो जाएंगे, यानी कि नाराज हो जाएंगे कि हमें तेज आग पे क्यों नहीं फ्राई किया, क्यों किया। तो इसलिए मैंने हल्की कर दी आग, और बड़े आराम से हो रहे हैं। और हाथों से बनाए हैं तो बहुत गोल से बने। अगर हाथों से बनाए या चम्मच से बनाए एक ही बात है, हाथों से भी शेप आएगी गोल गोल। और ये छोटे छोटे से मैंने बनाए हैं। आप बड़े बनाना चाहें तो आप बड़े बना लो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि इन्होंने पानी में जब जाना है ना तो तब भी ये फूलते हैं। मैं इनकी साइडें चेंज कर रही हूँ जैसे जैसे हो रही है ना इनकी दूसरी साइड। कुछ तो खुद ही अल्टी पल्टी कर रहे हैं अपनी मर्जी से, कुछ तो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह करके ना जैसे अच्छा सा कलर आता है ना तो मैं दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा कलर। ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं होने देना, गोल्डन सा कलर आना चाहिए। और इक्वल कलर एक जैसा, जैसे कि ये मैं दिखा रही हूँ ना ऐसा। और ये मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही। ये नहीं कि मैं छोड़ के इधर उधर होगी कि चलो पकने दो, फ्राई होने दो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ, और ये इसलिए इसका बहुत अच्छा सा एक जैसा कलर आया है। आप भी ऐसी ही शक्ल के बनाए मजेदार से। अब ये जो मैंने हाथों से बनाए ना ये तो छोटे साइज में, और अब मैं चम्मच से बनाऊंगी तो वो बड़े साइज में, जरा कुछ बड़े चम्मच से बनाऊंगी। छोटे बनाए या बड़े बनाए ये आपकी मर्जी है। तो अब दूसरा स्टाइल दिखाती हूँ कि वो चम्मच से जैसा। तो मैं दोबारा से फेंट रही हूँ, अच्छा सा फिट गया। और ये चम्मच लिया मैंने, ये पानी में इस तरह करके मैंने डिप किया। चम्मच को बड़ा चम्मच है ये सालन वाला, और ये मैंने इसमें लिया और उधर चम्मच। ये आधा किलो से ज्यादा है थोड़ी सी दही, उसे मैं फेंट चुकी हूँ बहुत अच्छा सा। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी मैंने मिक्स कर लेना। अब इसकी भलों की सेटिंग की बारी आ गई थी, कैसे करना है मैंने वो मैं दिखाती हूँ। सारे भले मैंने सेट कर दिए। जो छोटे वाले थे वो नीचे वाली तह में रख दिए और बड़े वाले ऊपर। और ये दही जिसमें मैंने चीनी मिलाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कम दही हो या कुछ हो तो बाद में भी डाल सकते हैं। अगर मेरे पास भी कम होगी तो मैं दोबारा से और डालूंगी। ये ऊपर जाएगा भला मसाला। भला मसाले की भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, बहुत अच्छी ओरिजिनल भला मसाले की रेसिपी है। ये भी आप लिंक में देख लेना, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें जो मैं चटनियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो चटनियाँ भी मेरे पास मैंने बना चुकी हूँ पहले से, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। ये चटनियाँ भी बहुत अच्छी सी हैं, ये भी मैं आपके सामने ही डाल दी इसमें। ये ग्रीन चटनी है, और ये खट्टी मीठी, लाल खट्टी भी और मीठी भी।
मीठी चटनी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और हो सके तो शेयर भी किया करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी कटोरी चाट, बहुत ही मज़ेदार सी होगी और बड़ी आसानी से हम घर में बनाएंगे कटोरियां और उसमें डालेंगे चाट, तो बन जाएगी बहुत मज़ेदार सी कटोरी चाट। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कटोरी चाट के लिए मैदा चाहिए, तो मैदा लिया मैंने 3 कप। और इसके लिए अजवाइन है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून। ये सारा जाएगा इसमें। और 3 टेबल स्पून ऑयल लिया मैंने, और आधे कप से थोड़ा ज्यादा इसमें दूध डालूंगी मैं। और दूध के साथ अगर पानी की जरूरत हुई तो मैं पानी भी इसमें शामिल करूंगी। और अच्छी सी सॉफ्ट सी मैंने डो गूंद लेनी है। सारी डो गूंद के पेड़े करके तो मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये मैंने पेड़े तमाम तैयार कर लिए। काफी सारी कटोरियां बनेगी। अगर आप हाफ करना चाहो तो हाफ आटे से कर लो, आधे आटे से बना लो। मैं 3 कप से बना रही हूँ। और रोटियां मैंने बेल ली हैं, इसी साइज की रोटियां बेल ली हैं, जैसा कि चम्मच हमारे पास होगा ना उसी तरह। और ऊपर फोक से या छुरी से आपने निशान जरूर लगाने हैं। इसे इस तरह करेंगे तो ये फूलेगी नहीं, नहीं तो ये डबल सी लेयर में बनती हैं। तो तक जरूर इसमें इसमें मार्क्स आपने लगाने। और 1 चम्मच लिया मैंने, नीचे रखा, एक ऊपर रखा, और फौरन इसके अंदर दूसरा चम्मच रखा तो वो जाके डीपली होगा ना, तो फौरन कटोरी बनेगी अच्छी सी। और बड़े आराम से बना सकते हो, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये जरूर ट्राई करनी है। रोजों में ये बहुत ही मजा आता है। इसका आम तौर पे भी पार्टी में भी आप कर सकते हो। इस तरह रमजान के लिए जैसे चाहिए होती है कोई ना कोई फ्राई चीज, तो आप इस तरह करो। ये मैं कलर दे रही हूँ। कलर थोड़ा सा जैसे आएगा ना तो हल्के से चम्मच से मैं इसे छोड़ूंगी ना, इसे हटाने की कोशिश करूंगी तो फौरन हट जाएगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, टूटेगी बिल्कुल नहीं। ये जरा सा हल्का सा मैंने चम्मच इसे लगा रही हूँ मैं, तो ये इससे अलग हो गई। तो थोड़ा सा और कलर दे के तो इस तरह तमाम कटोरियां मैंने तैयार कर लेनी है। दूसरी भी बनाती हैं कि वो कैसे बनेगी। अब एक और कचौरी मैं बना रही हूँ, वो भी इसी तरह से मैं बना रही हूँ। और जरा चम्मच उठा उठा के मैं इसे इसलिए कर रही हूँ कि ये जरा फूलना शुरू होगी। इसमें जो मार्क्स है ना जरा कम लगे ना, तो ये फूल रही है। तो इसे रोकने के लिए मैं ऑयल डाल के दबा दबा के इसे एक लेयर बना रही हूँ, ताकि ये एक कटोरी सी की शक्ल बने, फूले ना। और ये है दूध वाला एक डोंगा, नहीं जो होता दूध जिससे डालते हैं, दूध वाला बर्तन। अगर वो 2 चम्मच ऐसे नहीं है ना तो आप इससे भी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बनाए जरूर। इससे बना लें या 2 2 चम्मच है उससे कर लें, तो बहुत मजेदार सी ये कचौरी जरूर ट्राई करनी है। इससे भी मैंने वैसा ही कलर दे के तो इससे मैं निकाल लूंगी ऑयल से। और तमाम कटोरियां बना के तो ठंडी करके दोबारा से मैंने इन्हें फ्राई करना है, कलर देना है। तो वो देखें कि मैं क्या करती हूँ। ये मैं दोबारा से कलर दे रही हूँ। सेंटर से कलर आया नहीं था ना, तो व्हाइट सी नजर आ रही थी। अब ये मैं जिस तरह भी हो सके ना, आप इसे चम्मच से पकड़ के ना अंदर बाहर से जहां से आपने कलर देना है क्रिस्पी करना है करके, तो आप इसे रखते जाएं। ठंडा करके जो फीलिंग करनी है, दही भले पकौड़ियाँ जैसी होती हैं उसकी फीलिंग कर सकते हो। और मैं बना इसमें मैंने आलू बॉयल किए हैं, चने बॉयल किए हैं, हरी चटनी है, खट्टी मीठी चटनी इमली वाली, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तमाम चटनियों का जो कि इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी। ये कलर दे दिया मैंने तमाम कटोरियों को। बॉयल आलू छोटे छोटे पीसेज हैं, चने बॉयल हैं वो डाल दिए, टमाटर प्याज हरा धनिया पुदीना वगैरह ये भी आप डाल लो, दही डाल लें जितनी जितनी रिक्वायर्ड है। तो बहुत मजेदार सी कटोरी चाट तैयार है, जरूर ट्राई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मजेदार से क्रंची से पकोड़े बन रहे हैं। वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, बहुत ही अच्छे और डिफरेंट सी रेसिपी है। जरूर बनाने हैं पकोड़े ये। तो बनाते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसे पहले से मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है अच्छा सा। और जब मैंने इसमें मैं जब सारी सब्जियां डालूंगी ना तो बहुत फेंट के फिर सारा कुछ मैंने इसमें मिक्स करना है। तो मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 आलू लिया है, 1 प्याज,
लंबे स्लाइस में मैंने ये आलू और प्याज दोनों एक ही साइज में काटे हैं, लंबे लंबे से पतले से। और इसमें मैं पालक शामिल कर रही हूँ। पालक है 2 कप तकरीबन, और ये भी मैंने पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस में ही कटी है। इसको मैंने चौकोर नहीं काटा, लंबा लंबा सा काटा है, जरा चम्मच में आ नहीं रहा तो ये लंबी स्लाइस में कटी है, और इसी तरह ही काटनी है। इसी से फिर बहुत अच्छी सी क्रिस्पी से ये हमारे पकोड़े बनेंगे पालक की वजह से। और इसमें कुछ मसाले हैं, ये मैंने नमक और ये मिर्च जो है आप अपने मर्जी से डाल सकते हो। 2 चुटकी मैंने अजवाइन ले ली है, 2 चुटकी मैंने हल्दी, और ये है साबुत धनिया कुटा हुआ खूंदी में। ये इसी तरह कूटना है, पिसा नहीं डालना। और ये है अनारदाना 1 टेबल स्पून, हरा धनिया पुदीना हस्बे जायका आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो काट के बारीक बारीक स्लाइस में। तो फिर इससे मैं 2 कतरे सिरके के डाले ऑयल में, और इसे गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया। और ये मेरे पास बेसन जो मैं दिखा चुकी हूँ, गाढ़ा सा बेसन रखा था मैंने। और इसकी जो थिकनेस है इतनी गाढ़ी ना पतली इतनी होनी चाहिए। और इसमें ये मैं सारा डाल दूंगी सब्जी, और ये मसाला जो जो मैं दिखाया मैंने सारा मिक्स करके। तो मैं ये दिखाती हूँ, पालक मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से डालूंगी। तो सब्जियां मैं डाल रही हूँ जितनी मुझे चाहिए। ये सारा मिक्स करना है मैंने, ताकि अच्छा सा हो जाए। बर्तन जरा छोटा है ना, तो मैं जरा आस्ता सा डाल डाल के ना इसे मिक्स कर लूँ। अब ये सारा मैं मिक्स कर लिया मैंने, हाथों से भी मिक्स किया, चम्मच से भी। तो अब ये मैं पकोड़े बनाऊंगी। चम्मच मैंने लिया है जो डोंगे में सालन चम्मच होता है ना, उसमें ये मैं डाल के बना रही हूँ, टेबल स्पून नहीं है ये। और इसी से ना गोल गोल बड़े बड़े से बनेंगे, और अच्छे से बनेंगे। हाथों से नहीं डालना, चम्मच से ही बहुत अच्छे से इनकी फाइन लुक आएगी। तो ये हल्की आग पे मैंने इसे रखा हुआ है, ऑयल को इतना तेज गर्म नहीं है। और तभी हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे। तो ये डाल के मैं जितने भी इसमें आएंगे मैं डाल लूंगी, फिर बारी बारी कर लेंगे जितना दोबारा से दोबारा जब मैं बनाऊंगी बचेगा बेसन। तो ये हल्की आग पे जैसे ही एक साइड से कलर होगा ना, तो मैंने इसे साइड पलटनी है। ये जरा सा कलर आया है ना, तो मैंने दूसरी साइड कर दी, जरा सा नहीं से ही कलर मैंने दे दिए। और इस तरह करके दूसरी साइड भी मैं बना लूंगी, और बहुत क्रंची से अभी से ही लग रहे हैं, मजेदार से। ये बनाओगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितने मजे के बनते हैं। ये पकोड़े बड़े डिफरेंट से हैं, और जरूर ट्राई करने हैं ये। क्रंची बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही क्रंची, अक्सर पकोड़े बनते हैं ना तो वो जरा ढीले पड़ जाते हैं। ये वो ऐसे नहीं है, ये क्रंची से बनेंगे पालक की वजह से। और बेसन भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है, इतना है कि सब्जियां बस लग गई हैं, और उसमें जरा जरा से जो सुराख बन जाएंगे ना, उससे अंदर तक ऑयल जाता है, तो फिर तभी ये क्रंची बनते हैं। और कुछ पालक का होता है ना, तो पालक भी क्रंची बनाती है पकौड़ों को। तो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया, दूसरी साइड पे भी आस्ता सा कलर आ रहा है। जैसे ही बहुत अच्छा सा कलर आएगा तो मैं ये निकाल लूंगी। ये कलर बहुत अच्छा सा आ गया, और बन भी चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं हमारे पकौड़े मजेदार से। इससे निकालते हैं प्लेट में, और किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, दही वाली चटनी के साथ आप खाओ, बहुत ही मजे की लगेंगे। बहुत ही मजेदार से हमारे पकोड़े तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और शेयर भी किया करें, प्लीज प्लीज शेयर भी किया करें। और फेसबुक में मेरा पेज बना है, लाइक भी दिया करें और शेयर भी किया करें, प्लीज प्लीज। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।